आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के पिछले कुछ दिनों से बलकेश्वर के श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में विशेष धर्म सभा चल रही है। सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का जैन धर्म से क्या संबंध है, इसके बारे में जानकारी प्रवचनों के माध्यम से दी। भगवान श्री कृष्ण का जैन धर्म से गहरा नाता रहा है, यह कहना है आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर आचार्य श्री ने बताया कि जैन धर्म के तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान श्री कृष्ण भगवान के चचेरे भाई थे। इस दौरान उन्होंने श्री कृष्ण जन्म से संबंधित कथा का श्रवण भक्तजनों को कराया। धर्म प्रेमी बंधुओं, जैन धर्म में नारायण श्री कृष्ण का क्या स्थान है और क्या महत्व है, इस बात को आज बतलाया जा रहा है। तो जैन धर्म में बहुत सारे क्षत्रिय वंशों के राजाओं में एक हरिवंश चला था और उस हरिवंश में एक यदु नाम का राजा हुआ था। उस यदु नाम के राजा ने यदु वंश चलाया था और उस यदु वंश में एक राजा हुए थे जिनका नाम अंधकवृष्टि था और उनकी पत्नी का नाम सुभद्रा था। तो वे मथुरा के राजा थे और उनके 10 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। 10 पुत्रों में जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम समुद्र विजय था और उन समुद्र विजय के सबसे छोटे भाई का नाम वसुदेव था। बीच में और 8 भाई और थे और 2 बहनें जिनका नाम कुंती और माद्री था। तो ऐसे वह कुल मिलाकर के उनकी 12 संतान थीं। तो 12 संतानों में से जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे जिनका नाम समुद्र विजय था और वह सौर्यपुर के राजा थे। तो वहाँ सौर्यपुर के राजा समुद्र विजय से भगवान नेमिनाथ स्वामी का जन्म हुआ था। तो उन नेमिनाथ स्वामी का जन्म बाद में हुआ था। पहले उनके जो छोटे भ्राता थे वसुदेव से श्री कृष्ण का जन्म पहले हुआ था। श्री कृष्ण और कंस का संबंध का मामा और भांजे का था कि जिस समय ये कंस को वहाँ पर पैदा हुआ, इसके लक्षण कुछ तीव्र थे तो इसको छोड़ दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये कंस पूर्व जीवन में एक मुनिराज थे जिनका नाम वशिष्ठ मुनि था। तो वह वशिष्ठ मुनि पहले वह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, पुनः जैन धर्म के अनुयायी बनकर के वशिष्ठ मुनि बन गए। और वशिष्ठ मुनि जब बने तो वह इतनी तपस्या करते थे कि मासोपवासी थे। तो मासोपवासी होने के कारण तो राजा उग्रसेन जिनके पिता थे, तो राजा उग्रसेन ने सोचा कि इन मासोपवासी मुनिराज की पालना तो मैं ही कराऊंगा, दूसरा कोई नहीं कराएगा। धर्म सभा में आचार्य श्री को श्रीफल देने आए श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर के कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन ने कहा कि आज गुरुवार ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म संबंधित कथा का श्रवण कराया है। अपने 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के जो चचेरे भाई थे श्री कृष्ण जी, उनका आज जन्म है। उनका जन्म मथुरा की जेल में हुआ था। उनके पिता श्री वसुदेव जी और माता देवकी, परंतु कुछ कारणवश उनका पालन पोषण वृंदावन में नंद जी के यहाँ हुआ था, जिनकी भार्या थी यशोदा जी। लेकिन समय के अनुसार वो मथुरा के राजा बने और उन्होंने कंस का वध किया और अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया और अपने पिता की विभूति को उन्होंने अपने प्रभाव से पुनः स्थापित किया। और आचार्य श्री ने आज कृष्ण जन्म के ऊपर काफ़ी प्रवचन दिए और बड़े पब्लिक भी काफ़ी हर्षोल्लास के साथ एकत्र होकर बैठी रही। सभी ने भरपूर आनंद लिया। कृष्ण जी के जीवन परिचय के बारे में आचार्य श्री ने सबको संबोधित किया और सभी लोग
ग्रेटर कमला नगर उपस्थित रहा। सभी ने आचार्य श्री का दर्शन कर पुण्य अर्जन प्राप्त किया। जय जिनेन्द्र। यहाँ पर श्री दिगंबर जैन मंदिर में, हमारे चंद्र प्रभु जैन दिगंबर मंदिर में हमारे आचार्य श्री मुनि आदित्य सागर महाराज जी विराजमान हैं। आज श्री कृष्ण के पावन और शुभ जन्माष्टमी के महोत्सव पर उन्होंने उन प्रवचन दिए, उनके जन्मोत्सव से संबंधित प्रवचन दिए। मैंने यहाँ पर कराया, सभी को भोजन कराया। भोजन सभी को भोजन कराया प्रवचनों का। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर भगवान को अर्घ्य अर्पित करने आए भक्तजनों में खासा उत्साह नजर आया। भक्तजन मंदिर में चल रही विशेष धर्म सभा में शामिल होकर खुद को धन्य समझ रहे हैं। जिनवाणी चैनल के लिए बलकेश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।